सत्संगति मदि मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर सुमन कलेसा। यानी सत्संग ही मुख्य चीज़ है और बाकी जितने भी कर्मकांड हैं वो क्या है, फल फूल हैं, सिद्धियाँ मिल जाती है उसके विश्वास के अनुसार। लेकिन जो सत्संग है वो असल में सब चीज़ों की जड़ है। तो इसमें सत्संग में मिलता क्या है, कहा चल सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लियाइए, कीजे साहिब से हेत परम पद पाइए। दो बात है, एक तो ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि चलेगी तो हाँ सतगुरु के हाट से मिलेगी। तो क्या बाकी जगह नहीं मिलती है? दुनिया का ज्ञान दुनिया की तरह से मिलता है, जैसे जगह जगह इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, सब कुछ ये दुनिया का ज्ञान है। सत्संग से जो मिलता है वो मनुष्य को वो कहाँ से आया है, कहाँ जाता है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है और सुख क्या है और उसको प्राप्त करने का तरीके सिद्धांत क्या है, ये मिलता है। तो सब कुछ पाने के बाद भी मनुष्य सुखी नहीं रहता, केवल तत्व ज्ञान, आत्मा ज्ञान। और वो क्या चीज़ है, अगर उसको ये पता चल जाए बोलने वाला क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाता है, तो वह सब कुछ मिल गया उसको। अपने आप को जान लिया, ऊपर का लोक लोकांतर सब कुछ जान लिया। क्यों कि जो ब्रह्मांड में है वो मनुष्य के पिंड में, इसके खोपड़ी में है। इसकी आँखों के ऊपर की तरफ जो ये दायरा बनता है उससे लेकर चोटी तक का साधन इस खोपड़ी में है। सब जो ब्रह्मांड में वो स्थूल रूप से बड़े पैमाने पर है और ये छोटे पैमाने पर है। ये जो परमात्मा कहते हैं वो अपनी रचना रचता है, चाहे चांद सूर्य तारा लोक लोकांतर बनाता है और तरह से कई लोक हैं, कोई अंदाजा नहीं। और ये मनुष्य जो क्या है कि अपनी रचना करता है। अब जिस तरह से मनुष्य पैदा गया है, जिस ख्याल से किया गया है, वैसी रचना करता है वो। तो ये पता नहीं पड़ता मनुष्य को पैदा कैसे करे। नशा आता है जवानी का और नशे के अंदर पैदा कर देता है, शराब पीता है, फिर बच्चा पैदा। बाहर के संस्कारों की असर तो डालती है। वो सब संस्कारों का तो काम है, संस्कारों ही का काम है सब कुछ। बाहरी भीतर जो है वो भी संस्कारों का काम है, जो अनुभव करते हो संस्कारों का काम है। तो मनुष्य के आने के बाद में वो उसका सबसे बड़ी बात ये है कि बोल क्या रहा है, कहाँ से यार कहाँ जाएगा। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल एवरीथिंग। अपने आप को जान लिया तो पूरी दुनिया को जान लिया। ये लोग पूरे लोक लोकांतर परमात्मा वगैरह सब को जान लिया। अब सुने फिर क्या मिलती है उसको, परम शांति। परम शांति मानी एक शांति तो रोज ही मिलती है, जब कोई चीज़ से अशांत होते हैं वो ठीक हो जाती है, शांति मिल गई। लेकिन वो क्षणिक है, जैसे भूखा लगे है शांति है, प्यासे हैं अशांति है, कपड़ा नहीं शांति है, कपड़ा पत्नी चीज़ मिल गई थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। परम शांति, परम शांति मतलब कि वो सदा के लिए उसी में मिल जाता है, फिर यहाँ आना जाना नहीं होता। यहाँ दुख सुख इस भव में है, इस भव से वो निकल जाता है और ये इसका तरीका है। तो बात पंजाबी में कहते हैं निक्की जी है और बड़ी बहुत है। मतलब ये कहने का बात तो छोटी सी है और है पहाड़ बन जाए। तो निक्की सी बात क्या है कि आदमी को धर्म कर्म का, अगर आदमी का चरित्र ठीक है, विषय विकार से उसका ब्रह्मचार्य गिरा नहीं है। आश्रम है 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम ब्याह शादी से पहले जो 20-25 साल का पीरियड है उसको ब्रह्मचार्य आश्रम बताया है। पहले तो शिक्षक को मामूली काम सीखते थे और तरह तरह कला कौशल हैं, रोजी रोटी के लिए कोई को कला कौशल सीखता है, पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है। और इस दौरान में अगर वो ये ब्रह्मचार्य की शक्ति निकाल देता है स्वाद के लिए, आपस में लड़के लड़की बातें सुन के छोटी उम्र में निकाल दिया, या और कई तरीके हैं, वो निकाल देता है ब्रह्मचारी की शक्ति, देखने से भी निकल जाती है। अगूर की देखता रहता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़कों को कॉलेज में जाते हैं, यही तो करते हैं। लड़के शाणे हो जाते हैं, उनकी बस की बात नहीं है, लड़कियों को तलाश में रहते हैं और उनको पता नहीं इस बात का कि अगर तुम्हारी ये शक्ति पर ही निकल जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई भी ठीक होनी होगी, ठीक नहीं पढ़ोगी। क्यों, दिमाग डिवाइडेड मिल जाएगा। जो पढ़ेगा जाने का अगर करेगा तो फटो लड़का या लड़की सामने आ जाएगी, ये करेंगे, अब ये करूँगा ये करूँगा, ऐसा होता है। तो अगर ब्रह्मचार्य ठीक है तो बात छोटी सी है और उसको कहीं चला जाता है तो उसको सही सीधा साधन मिल जाता है। और सीधा साधन क्या होता है कि शरीर से निकलने का आसान तरीका मिल जाता है। और आसान तरीका क्या है, सबसे ऊंचा है, क्या है, या तो प्रकाश प्रकट हो गया,
जैसे ब्राह्मण ऋषि मुनि थे, प्रकाश की गीत गाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य तुम जागते स्वप्न सुषुप्ति से आ गए, जो प्रकाश है सफेद रंग का उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। तो ये तो उनके लिए तो क्रीम मेंड है, किसी तरह से अज्ञान से उनको ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्मचारी खोया ही नहीं है बिल्कुल। तो वो तो परी कैटेगरी के लोग हैं, जो परिवार ऋषि मुनि होते हैं उसकी सीधी बात करते थे वो। और वो भी जो आदमी की जिसकी डाउन होगी तबीयत, फिर थोड़ा बहुत कुछ गिरावट आ गई तो कोई बात नहीं, पर उसका भी क्या है कि चरित्र ठीक है अच्छी तरह से। तो दूसरा जो कारण है बताया शब्द का, साधु संत है नहीं, शब्द बताया सीधा कि उसको पकड़ लिया, क्यों काम कर धक्का खाओ, ब्रह्मचारी आता काम मुश्किल है, 9 मिनट चलो राधा नाता है। तो उनको क्या पकड़ा, शब्द को पकड़ लिया। उन्होंने कह दिया बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छुटे न कूजा। कभी बिना शब्द के और कोई उपाय नहीं, क्योंकि काया का कूजा का मतलब शरीर से वह सुरत ऊपर निकलेगी नहीं, इकट्ठी नहीं होगी तो फैल रही है शरीर में। तो कुछ बताया नहीं कि वो नाम क्या है, नाम रहे चौथे पद में ही ये ढूंढे त्रिलोकी में, चौथा पद क्या है, पहले सुरत को निकालो ध्यान योग से, शरीर से माथे के बीच में गुरु का इसका रूप आ जाता है, तो आप ही बनाते हो, तो मन इकट्ठा हो गया आपका, शरीर का आपका शरीर से निकलिए सुरत। और दूसरा फिर कहते हैं कोई बता दे क्या नहीं कि भाई ये तुम जो देखते हो तो तुमने बनाया है, राम रूम राम कृष्ण देवी तुम बनाते हो, तुम हो सोगे, तो आगे चलो तुम्हारा स्थान आगे है परम शांति। तो उस रूप को छोड़ेगा तब आगे प्रकाश आ जाएगा। प्रकाश पहली नायता है। तो दूसरा तरीका बताया है संत महात्माओं ने कि कोई ऐसा शब्द अभ्यासी हो और वो तुमको मिल जाए तो वो कोई बात नहीं प्रकाश की, वो शब्द के तरीके से मतलब अंदर से एक धुनी होती है राम नाम की, वो पकड़ा देता है। तो सीधा जिसने जाना है और जो इसके भाग अच्छे हैं तो सीधा मार्ग शब्द का या प्रकाश का है। चाहे प्रकाश हाथ लग जाए तो फिर बस ठीक है, सुरत शरीर से निकलिए और आगे कोई यानी अनुभवी आदमी बताएगा और फिर जाओगे। बिना गुरु के एक कदम नहीं चल सकते अध्यात्म में। एक मंदिर पार कर ली उसी में लट्टू हो जाओगे। जैसे आजकल है कि गुरु का ध्यान कर दो, तो दूसरे गुरु कहते भाई और कहीं जाने की जरूरत, मेरा ध्यान कर दो, तो वो ध्यान कुल दे के जिसमें काम क्रोध मोह लोभ न है तो उसके ध्यान से वो आदमी को वही चीज़ आ जाएगी। और जो कामी है खुद काम करता है, तो जितने गुरु हैं देख लो, गुरुदियाँ पर आने पर बच्चे होते हैं नहीं, उनके बच्चे भी होते हैं तो कामी है वो खुद, उसका ध्यान करने से कामी बढ़ोगे। अभी आपने आप ही सोच लो कि जितने गुरु हैं बैठे हैं, लेकिन अगर कोई कामी नहीं भी है, फर्ज कर लो जैसे नाथ नूथ है वो कामों में नहीं जाते, तो नाथ का दर्जा भाड़ा तो घाल दिया, कान तो फाड़ दिया, लेकिन अगर मन के अंदर ये बात है कामुकता की तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, मंदिर नहीं जाएगा। बातें ब्रह्मचार्य की तो वो सीधा चला जाता है। मतलब दो तरीके हैं, एक तो प्रकाश का, एक शब्द का। अगर मंदिर तो देने के लिए ये है भाई, जो सदा के लिए अमर होना चाहता है उनका ये रास्ता है। अब ये न हो तो क्या करना है? तो संत ने सोचा कि इस जमाने तो है नहीं ये बात कि वो कामुकता इतनी है, खिंचाव इतना है कि आदमी की सूरत गिर जाती है बचपन में बाद में। तो फिर क्या करे उन्हें बताया चलो ऐसे करो, फिर सीधा तो तुम शब्द प्रकाश में जा नहीं सकते। तो इसलिए शब्द प्रकाश का रूप मान लो कि वो परमात्मा जो है वो ऐसा है, और वो मनुष्य को मान लो। और किस मनुष्य को मान लो कि जिसको आप पूरा समझते हो, चाहे वो आश्रम की गद्दी में बैठा कामी है, और चाहे वो नाथ बनाए बैठा है और अपना आपको सिद्ध समझता है। आप ये समझो कि इसमें कुछ नहीं, काम करो, ये तो वो है, ये तो वो परमात्मा है। पर ऐसे मानना बहुत कम होता है, ऐसी मान्यता है नहीं, बातें करना और है और इस तरह का रह नहीं। क्यों? आज का आदमी बुद्धिमान हो गया बहुत ज़्यादा, देश जानता है, मैं बोलता हूँ समझ जाती है, ऐसे बोलता है। इतनी बुद्धि हो गई आदमी की तेज़ है कि वो पहचान जाता है तो उसका ध्यान पूरा बनता नहीं, गुरु में ऐप देख लेता है कि गुरु जी नज़दीक, तो कहते मैं नज़दीक रही हूँ संतों के, तो पता चल गया तेरे को कि बात कुछ और करता है कुछ और। तो इस तरह से क्या कहते हैं कि अगर इनके लिए फिर बताया है वैराग का, बताया इनको फिर बताया अनुराग। अनुराग कहते हैं कि किसी जीवते जागते महापुरुष को वो मान कर उसका ध्यान करना, उसको मान लिया, मान करके चलता हो। तो ऐसी मान्यता जो है वो ऐसा भाव बनता नहीं, आजकल बनता नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई तुम सत्संग सुनो, वो बात सुनो प्रभु चरणों के रास्ते से, तो तुम्हारे को सुनते 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 तुम ठहर जाओगे, तुम्हारा काम बंद कर दोगे। सत्संग सुनिए ना काफ़ी दिन तो सुन रह जाएगा, ये तो कोई चीज़ नहीं, तो तुम काम से थोड़ा बचोगे। तो क्या कहता है गृहस्थी गुरु, ये नहीं कहता, वो कहते हैं कि जैसे वो काम ही है और औरत का तो काम भोगने के लिए ब्याह के लिए है, तो उसको ये नहीं कहता छोड़िए भाग जा, उसको ये कहेगा तुम इसकी इच्छा पूरी करो, तुम खुद से मन से मत करो, तुम चला के उसको छेड़ की तैयार मत करो,
उसकी इच्छा पूरी करो, उसको 1-2 बच्चा हो जाएगा, वो शांत हो जाएगी, 2 बच्चा 3 बच्चा शांत हो जाएगी, और उसको भी सत्संग आया तो बात समझ आ जाएगी ये तो ठीक नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाएगा काम। वो तो सत्संग सुनने से ज्ञान हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगी कि तू गृहस्थ भोगता है तो ये काम शांति नहीं मिलेगी तेरे को, तेरा शांति इस बात की है, तो वो इसको कंट्रोल कर लेगा और फिर नियम बता देगा, तुम ऐसा करो ऐसा करो, अच्छे नियमों पर चलेगा। जो साधुओं के नियम होते हैं उन नियमों पर चलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, ऐसे मत करना, तू करेगा सोई भरेगा, तो उसको समझ आ जाएगी, और समझ आने पर वो अपने मन पर कंट्रोल करेगा। तो 2 मार्ग हैं, एक तो शब्द प्रकाश का हो तो सीधा जाने के लिए उसको कोई करने की जरूरत नहीं, वो फिर उसमें जाते जाते ऊपर चल जाएगा, सब निकल जाएगा, शरीर से निकल गया, मन से निकल जाएगा, रूप से निकल जाएगा, प्रकाश से भी निकल जाएगा, वो उसको बाहर का गुरु निकालेगा सत्संग देगी नहीं, वो समझाएगा उसको कि प्रकाश से तुम प्रकट करते हो, तो आप ऊपर निकल जाएगा, उसको ठहरे नहीं रहेगा, ज्ञानी ठहरे रहेगा, बस आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, तो यहीं पर प्रकाश में रहेगा। शरीर छूटेगा, अगर प्रकाश आ जाएगा तो इस लोक में वापस नहीं आएगा, वो प्रकाश के लोक में वो सुरत कहते रहिए। तो निज धाम जाने के लिए क्या है, शरीर से निकलो, मन से निकलो, आत्मा से निकलो, और सुरत शब्द से भी निकलो। सुरत जो शब्द सुनती है उस शब्द को निकलने का मतलब विलीन हो जाओगे उसमें, तो ठीक है, सुन बताइए संतुन दो, और मैं बताता हूँ अच्छी समाधि है कि मैं सूरज को वहाँ निकाल दो, वहाँ निकलने से क्या होगा कि आप उसी में मिल जाओगे जीवते ही, ध्यान करते 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 सूरज भी नहीं रहेगी, शब्द नहीं रहेगा, वहाँ की चोटी पर जाके हुई अवस्था बनती है। बस ये बनने के बाद में फिर भी आपको सतुर कोई जो अनुभव सत्संग देगा क्या कि अब तुम मुक्त हो गया है, अंत समय अगर तू इसी में मिल जाएगा तो तू परमात्मा का रूप बन जाएगा। अंत समय जब मरता आदमी और उसके सामने जो कुछ आता है उसी जोनी में आ जाता है, जो कुछ भी आता है मरते तो आखिरी अगर बेटा आ जाएगा तो बेटे का जाएगा, अगर भाई याद आ गया तो भाई का जाएगा, और कोई मित्र है तो मित्र के चले जाएगा, कुछ भी बेटा पोता दो बन के, और अगर गाय आ जाएगी तो गाय की जोनी चले जाएगा, और कुत्ता पाल रखा है तो कुत्ता आ जाएगा, कुत्ता भूखता है और कुत्ता की सकरा जाएगी तो कुत्ता भी नहीं मर जाएगा। इनसे बचने के लिए इष्ट को बताया है कि वो गुरु जो है तुम रखो ध्यान, अगर अंत समय तुम्हारा गुरु आ जाएगा तो वापस मनुष्य दुनिया में आओगे, ऐसी जगह जाओगे जहाँ से आगे की कमाई शुरू हो जाएगी। इन माँ शुरू से ब्रह्मचारी का साधन करती है, शुरू से इस बात में समझ आ जाएगी, बात को परवाही नहीं करोगे, और फिर उसके बाद में अपना आपको गुरु आएगा, अगला फिर गुरु आएगा दूसरे जन्म में, और वो ज्ञान देगा, आगे की कमाई बाद में कराएगा। आगे की कमाई क्या है, शरीर से निकलो, मन से निकलो, क्या फिर आगे आत्मा से निकलो, और आत्मा से निकल के बाद में शब्द जो अंदर राम नाम है उसको सुनते सुनते न राम नाम रहे ना आप रहो, तो पूरा फिर उसका अगला गुरु सत्संग देगा अगली। तो इसको 4 अवस्था बताई, एक जन्म गुरु भक्ति करे, बड़ा प्यार कर गुरु से, कर आज्ञा मान, उसको इष्ट बना कि तू वही परमात्मा, तो मन इकट्ठा हो जाएगा। जन्म दूसरे नाम, एक जन्म तो गुरु को भक्ति कर, गुरु को सब कुछ समझे, प्रकट कर लिया, सिद्धि मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, अंत में गुरु आ जाएगा तो फिर तुम वो दोबारा आओगे शरीर में, और बाकी कमाई आगे चलती है। रात से मानी क्या है, तो बाकी आगे कमाई क्या है, आगे कमाई है स्टेज से निकलना। तो बात सीधी क्या हुई कि शब्द प्रकाश आ गया शुरू से, तो उसको कमाई सीधी होगी, वो सीधा ही जीवित मुक्त अवस्था में चला जाएगा, मतलब ऊपर उठ गया वो। और नया शब्द प्रकाश, तो किसी महापुरुष को जिसमें तुम्हारा विश्वास है उसको पूर्ण मारे गुरु गुरु करने से कुछ नहीं होता है। तो जी इसमें वो जो कंसंट्रेशन उसमें लीन हो जाती तभी जाता है, या खाली शब्द सुनने वाला भी चला जाता है? शब्द सुनते सुनते अशब्द गति आ जाएगी, न शब्द रहेगा न सूरत रहेगी। वो तो ठीक है। हाँ। मरने वाला आदमी जो मरता जो है वो अगर प्रकाश तो देखता है तो प्रकाश में आ जाएगा, और शब्द सुनता है और शरीर छोड़ दिया और आगे का ज्ञान नहीं मिला तेरे को क्या है, तो फिर दोबारा पैदा होगा, और दोबारा पैदा हो सीधा ही वो शब्द मिल जाएगा उसको। आगे से समझेगी नहीं, मरते होते शब्द ही आ गया, सत्य नहीं मिला हुआ। शब्द तो कई आते, शब्द पर शब्द होता है, हर बात सुनते नहीं किसी। रामा मूर्ति है, वो शब्द आ गया तो खुश हो रहा है, गुरु बन गया, तो यही है। और वो सत्संग सुनता नहीं, सत्संग सुनता शब्द क्या है, क्या चीज़ है, मुझे तुम पता ही कि क्या है, कहाँ जाता है, शब्द शब्द के क्या होगा शब्द का। शब्द बोलने के बाद वो जो गुरु जो हाजिर है अनुभवी, वो कहता है तुम उसमें लीन हो जाता है कि कभी कभी भूलता भी है कि नहीं, वो कहता हमारे भूल जाता हूँ कभी कभी, तो भूल जाता है, तो वह चीज़ है तेरी मंजिल। अब तू जीवित मुक्त अवस्था में है, सब सुनता रहे, तू जो कुछ देखता सब उसकी लीला है परमात्मा की, तो आँख खोल के देखता तो सब में परमात्मा देख, जिसे देखता हूँ तू ही तू है, और सब कुछ उसका खेल है।
कुत्ते में, हाथी में, कीड़ी में, सब में वो है। तो तू जब तक जीता है, क्योंकि तेरे प्रारब्ध कर्म है, तो ये सत्संग अगर नहीं देता है, शब्द से सुनता है और सत्संग नहीं सुनता है, तो वो दोबारा आएगा। हाँ इतनी है कि शब्द होगा तो फिर दोबारा वो ऐसे जाएगा, शुरू से शब्द प्रकट हो जाएगा उसको। मगर तो पहले दिन हो गया, मेरे कहीं कहते आप वाली हालत बना दे, आप वाली हालत बना दे, कैसे बना दूंगा आप वाली हालत? कोई पहले दिन कर्म कर लिया होगा, पहले दिन कैसे हो सकता है? चमत्कार थोड़ी होता है, वो कमाई होती है उसकी, उसको पता नहीं है मेरी कमाई है। तो शुरू से उसको किसी महात्मा को देखेगा, देखते अनुभव हो जाएगा। गुरु नानक देव का है, कोई देर लगने की बात नहीं, नानक नजरी नजर निहाल, ये कोई ज़्यादा देर लगने की बात नहीं है यार, पर पहले कमाई है तब नहीं है, नहीं तो कमाई की जरूरत है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आज ये बता रहा है कि शब्द और प्रकाश अगर पुरुष से आ जाते हैं तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं, जो सदा जीवित मुक्त होना है तो ये मिलेंगे। और भाई अगर दुनिया बनानी है, अभी तक दुनिया भी नहीं बनी है, और आगे आपको ज्ञान आ गया पहले समझो शरीर में, और पहले जो गुरु बात देखता है कि इसकी तो भूख बहुत है, तो वो कहता हाँ करो तुम ये काम, ले जाओ प्रसाद ले जाओ, हाँ प्रसाद ले जाओ, तो कर देखा हो जाए तेरा, हो जाए तेरा, वो खूब काम हो जाता है। और फिर उसको ज्ञान देता है, ये तो काम खुद रहेगा, तो आगे का ज्ञान आगे देता है वो उसके गुरु से प्यार करता है, जिसके मुँह से निकली बात वो सही है। जिसने कह दिया तेरे एक बात होती है कि शब्दों का वचन कभी टलता नहीं है, तो जो तेरे को प्रसाद देता था दे दिया तो उसको समझती थी पूरा, और पूरा हो जाता तेरा काम। तो तू करती थी, वो तेरी वेल्थ थी नहीं, एक बात दिमाग बैठी हुई थी कि साधु बोले सहज सवाय साध का बोला व्यर्थ है, यह बात ऐसे बता दी, और तेरे को बता दिया कि शब्द टल नहीं सकता, गुरु ने जो कह दिया तो हो गया, और तेरा विश्वास है काम। तो ऐसा विश्वास बढ़ते बढ़ते काम होता रहता है, तो उसको सब कुछ मानती है, हर बात में मानती है, और अंत में वो इष्ट आ जाता है। तो तुम जो तू अधमगुणी पर नहीं जाएगा, रसमणि में लिखा गया कि तुम ये करो ये करो ये करो ये करो, हजूर सालिग्राम लिखते आखिरी कि अंत समय पर फेरी फटती है, तो तुम्हारे वो सब कुछ आता है, जो कुछ तुमने देखा सुना वो सब कुछ सामने आता है ड्रामा की तरह, और आते आते फिर वो गुरु भी आ जाता है जिसे नाम दिया है, और शब्द भी सुना देता है, और फिर तुम शरीर छोड़ोगे तो फिर तुम दोबारा दूसरा जन्म दोगे, और गुरु आके तुमको ज्ञान देगा। ऐसे बात बता रखी उन वाणी में, समझे कौन इसको? तो ये शब्द प्रकाश वगैरह आ गया तो सीधा सीधा गया, वो गया का मतलब कि ये नहीं कि चला गया, सत्संग चाहिए उसके साथ, नहीं प्रकाश आता रहे आते रहे, आगे क्या है अंत में प्रकाश आ जाएगा, प्रकाश के लोग में पता हो जाओगे, इधर का लोग का असर नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका चला गया यहाँ से कोई हजूर करके तो कोई पकड़ेगा नहीं उसको, तो लोग दूसरा उसमें फिर छोड़े, तो उसके अंदर कोई इधर जो बुरा भला करे है ना कर्म, वो सब खत्म। इस लोक में लागू है, वो वापस आओगे तब, और इस लोक में नहीं आए तुम तो वो कर्म कर थोड़ा देखो, आगे की स्टेज है, फिर आगे का अलग अलग स्टेज है, लोक लोकांतर में। तो ये सत्संग है। आज मैं तेरे को देना चाहता था कि भाई शब्द प्रकाश आ गया, भाई दान करने से सब कुछ, और सत्संग दे दिया, सत्संग जरूरी है, सत्संग और शब्द प्रकाश जरूरी है साथ साथ। अगर शब्द भी प्रकट हो गया और सत्संग नहीं दिया तो कुछ नहीं, कुछ भी शब्द नहीं, सब तो पहले स्थान से शुरू हो जाता है। पहले स्थान पर बनते ही क्या होता है, घंटे का वो शब्द आ जाता है, टन टन, ये उसी का रूप तो है पहले स्थान का, क्या कि तेरी विल पावर बन गई। दूसरे स्थान पर आ गया तो यहाँ पर ओम ओम की ध्वनि आ गई यहाँ पर, और होता क्या यहाँ पर, या तो नगारा बाजता है, या तो ओम की ध्वनि आती है, या दम दम नगारा बाजता है, या गड़गड़ाहट होती है, तो शब्द भी आता है, लाल रंग का प्रकाश होता है। और सत्संग आगे नहीं मिला तो यहीं सकरघाट हो, लाल रंग का प्रकाश थोड़े ज़्यादा साधन करेगा, बावड़ा बन जाएगा, वो ज़्यादा देर नहीं, वो बार का गुरु बताता है, ज़्यादा नहीं आगे चलो, आगे तो चलते होते सही तो चांद जैसी चांदनी आ जाती है, सफ़ेद रंग का प्रकाश आता है। कईयों तो ये हरे नीले ये प्रकाश आता वो है, कुछ नहीं, वो हरे नीले संस्कार पड़े वो आते हैं, वो चीज़ नहीं, सही रास्ता बताया इसमें, बताते हैं रास्ते में सब कुछ है। उन गुरु की जरूरत क्या है, वो कहते हैं तुम लाल का भी छोड़ो, लाल रंग का प्रकाश तुम ही पैदा करते हो, जोर लगाते हो अर्घ तल जाती है और ललाई आ जाती है, तो प्रकाश लाल नजर आता है। तो मंजिल आके क्या होता है, सफ़ेद रंग का प्रकाश दो, हरे पीला आता तो कोई बात, पीला आता पहले, पीले रंग का प्रकाश सब पहले स्थान में आता है। तो ये जो आते हैं वो सब कुछ आएंगे जैसे प्रकाश है, मगर वो शब्द कितने शब्द हैं, ये खोपड़ी में जितनी मशीन चल रही है सबका शब्द है अंदर, तो शब्द कुछ नहीं, शब्द वो कहते शब्द सब वो तक गया, वो तो शब्द विदे जीवा परावरे निरख पकड़े, वो आखिरी चीज़ कह नहीं जाता। तो आखिरी शब्द आता है बीण का, बता दिया सतलोक का बीण का शब्द है, सतलोक में पूछो तो आगे नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ रचना बढ़ती रहती है, आनंद आनंद है, यहाँ को दुख सुख है नहीं, कुछ दुख सुख का मतलब नहीं, समवस्था आनंद की अवस्था है यहाँ पर। तो शब्द आता तो बीण का आ गया, तो वो जो शब्द आता अलग है,
अलग से ये क्या है, लक्ष्य नहीं जाता तो अनुभव कर लो। वो तो सब जाता किन के लिए, तो मुक्ति चाहते हैं उनको, तो यहाँ पर सिद्धियाँ, सुख है, शांति, नेम फेम चाहते हैं, उनको सिर्फ काफ़ी है। और सत्व को चले जाएगा तो वहाँ पर बस ठीक है, आनंद लेते रहो। वहाँ पर पहुँचिए तो आनंद लेते, लीला के मौसम लो सत्लोक के अंदर, समझे की बात। तो मंजिल पर जाना है, उनके लिए सत्संग जरूरी है। अब तो कितने दिन से सत्संग सुनती आती हैं, कुछ सत्संग में फर्क देखती है, तो इससे पहले कुछ और सत्संग देती है, बोल देता हूँ, तेरे पहले और देता भी और देता हूँ। तो सत्संग क्या है कि बिन सत्संग विवेक नहीं हो, विवेक नहीं हो सही क्या गलत क्या है। सत्संग से बात का आदमी को सुनते सुनते पता चल जाता है। एक बात 10 बार कही गई, कोई बेटी बात, अरे किसी दिन बात दस की, अरे काम हो। तो सत्संग और साधन दोनों है। अगर साधन करेंगे तो साधन मारते वो क्यों मारते। अभी अपना लेक्चर साहब कहते हैं कितना अच्छे, तुझे 2.5 घंटे बैठक लगा दो तुझी, अरे ये पूछेगा 2.5 घंटे में क्या देखते हो, तो उसके बाद कुछ नहीं है, वो शांति मिले, वो सुन समाधि में रहता है। गहरी नींद आ जाती है, और गहरी नींद 2.5 घंटे तक हंसर घट्टी फिर लगे जाता है। तो ये कुछ नहीं आ गया, मन इकट्ठा हो रहा है, सिद्धि आ गई, मन से शांति रहती है। और कर्म योग बता दिया तो काम के लिए कोई काम होता है, काम करता है, काम में मन लगाता है, सुंदर रह के उड़ता है, आनंद आता है उसको काम में। तो ये अवस्था है। तो इसके लिए गुरु पूरा चाहिए, जो आगे तेरे सत्संग करा के आगे खड़े। भाई मैं जो कहता हूँ क्या देखते हो तुम, मैं सीधी बात करता हूँ, पर मैं बैठता हूँ जी काफ़ी देर तक रोजाना के लिए बड़ा आनंद आता है, वो तो क्या आनंद देता है भाई। बोले जी आनंद तो यही है कि बस कोई विचार नहीं आते मेरे बिल्कुल सिर में, ये शेर जाता हूँ तो विचार नहीं लगी करी गया कटा। इष्ट होना चाहिए साथ है, ध्यान करते वक्त इष्ट नहीं है तो कुछ नहीं, वो ध्यान जो रात खबर ठीक नहीं, मैं बता दिया बैठने लगी, अब समझने लगी बिल्कुल से। अब वो अधिकारी नहीं थी आ गई, अधिकारी होती तो फिर छोड़ती मेरे को, वो सब मुस्कुराई होती है उसके शुभ कर्म थे मेरे साथ संपर्क में आई किसी टाइम पर, कोई ऐसा जो भाव जागेगा वो सही पकड़ लेगी। तो ये शब्द प्रकाश वगैरह करते ये बहुत ऊंची चीज़ है। अब वो आ जाता है उसके बाद क्या, फिर भी सत्संग की जरूरत है। अगर प्रकाश आएगा, प्रकाश को देखते रहेंगे, प्रकाश सब कुछ आनंद मिलता रहेगा। ये ब्रह्मचारी हैं, प्रकाश देखते रहते हैं, शरीर छोड़ते हैं, प्रकाश आ जाता है, प्रकाश के लिए हम खेलते हैं। उनको सत्संग चाहिए भी, प्रकाश से निकालने के लिए कोई आगे बला हो, बला कहते हैं उसको, जो कोई अनुभवी हो, अनुभवी के सिंह पूछ नहीं निकलता तो रोज कहते कहे महाराज जानते इनको सिर पर छाना नहीं, तो वो बात तेरे मुँह से ठीक निकलती है। मेरे को कौन समझता है इस बात को, कौन समझता है कि दादा बने बैठे है, कोई फकीर का नाम लेता, फकीर में सोचो फकीर में बैठे हो खुद ही, वो तो फकीर का भी बात तुम कह रहे हो, आप समझे कि नहीं। तो गए गीत गाते हैं उसका, महाराज जी वो था। अब जो मानव मंत्र वाले सब बाबा फकीर 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 करते रहते हैं, क्या मिला है उनको, क्या मिल गया उनको, वो ईगो वगैरह वही का बात है। फकीर हाजिर जो बैठा है उसको समझो, अगर समझिया वो सही कहता ठीक है। ये जिंदे गुरु का ज्ञान है, मल्ला गुरु कोई ज्ञान नहीं दे सकता आपको, सिद्धि मिल जाएगी आपको। अगर फकीर का रूप आता विश्वास करते हो, उसकी बात पढ़ते हो तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, बात नहीं होगी। असली चीज़ जिंदा गुरु है। आदमी के भाई जिंदा डॉक्टर ठीक है तो वो नब्ज देखेगा, दवाई देगा। और पहले बहुत बड़ा हकीम लुकमान हो गया, लुकमान का नाम लेने से कुछ मिलेगा ये भी। पहले वो है वो महाराज वो है, वो ठीक है प्रमाण है कि ये अच्छा था, तो वो ज्ञान नहीं देगा आपको। ज्ञान तो वो आदमी को आदमी देगा, और आदमी वो देगा जो खुद ज्ञानी होगा। अब नहीं भी ज्ञानी है और तू उसको ज्ञानी मानती जाएंगी तो तेरे को ज्ञानी का गुण मिलता जाएगा। तो ज्ञानी मान के किसी भी इतराग पुरुष को समझी खोपड़ी में रखेंगी तो परमात्मा तेरे को उस जगह ले जाएगा सच्चाई के लिए जहाँ पर आगे के स्टेज बताएगा वो तंत्र में सब जानता है। तो आज का सत्संग क्या था, 2 तरह से है। एक तो है सीधा ऊपर जाने के लिए, सदा के लिए अमर होने के लिए, उनको तो भाई सबसे पहले शब्द प्रकाश प्रकट हो गया तो फिर आगे सही से निकल जाओ। अब आगे स्टेज आसान है, उसको ज्ञान दिया जाए, छोड़ता जाएगा, आगे चलता जाएगा, क्यों विश्वास करता है। अब विश्वास नहीं करता, शब्द को सबको समझता, प्रकाश को हवा खाओ। आगे कोई बात करता है, जीते गुरु का सत्संग थोड़ा टाइट मारता, शब्द मिल गया, बस शब्द मिल गया, कुछ नहीं। आगे जिंदा गुरु चाहिए जो शब्द प्रकाश से भी आगे हो, प्रकाश से निकल जाओ, शब्द से निकल जाओ, और जीवित मुक्त अवस्था में है तो वो तेरे को ऊपर ले जाएगा। फिर सीधी बात करेगा, यहाँ हो गए तो देखे इसकी पहली स्टेज बन गई, तो कह देगा इसमें क्या है, आप इसमें तो खुद करते हो प्रकट,
प्रकाश को आप प्रकट करते हो, बाहर से नहीं आता। गुरु की सूचना होगा, मन से रुकेगा, मन आप प्रकट करते हो तो छोड़ो इसको। अब दुई है दूसरा मान की सांस ध्यान करते हो कि नहीं? महाराज कहते तुसी दाढ़ी मूछ वाले गुरु ने देख रहे हो, लाल सिंह गल समझे, और तुसे दुई से कितने गए, दुई से कितने गए, एक बढ़ो, समझे कि नहीं? एक का मतलब एक को बरंदो चिनासी, उसका रूप बन जाओ, अपना बन जाएगा। ये दुई को छोड़ इसको, ये गुरु और है तो और है, तो एक को ब्रह्म दो तिनास्ती, तो वो ब्रह्म क्या कि तेरा ये बोल वाली चीज़, ये सुरत है। तो सुरत के ऊपर रह जाएगी तो सुरत ही है एक, और सब समझ वगैरह इसके अंदर है। इसी ईश्वर से इसको इन चीज़ों से, शरीर से, सब मन से, प्रकाश से और अगर शब्द से सब सुनते सुनते उसी को लीन कर देना, बस यार कुछ होश नहीं रहेगा। और ये जो निकल जाती है उसको सत्संग मिल गया कि अब तुम अमर हुए, जितनी देर तुम रहता। तो मिसाल देता हूँ, तुम रोजाना के तो कहता नहीं हूँ कि तुम जो गहरी नींद में जाते हो क्या करते हो, कुछ वास्ता है क्या नहीं, तो आखिरी समाधि वाह है। हालांकि ये कुछ कहया नहीं कि लोग नींद ही लेंगे, फिर इन्हें कहा पहली सुन, दूसरी सुन, तीसरी, चौथी सुन, उन्होंने सुन कह दिया, मैंने आपको पहले कह चार नाम रहे चौथे पद में है, ये समझ बात। तो ये अवस्था है, शब्द मिल के प्रकाश है तो कुछ आगे का लिए रास्ता खुल गया, आगे मामूली अच्छी बात है। नहीं खुला तब तक किसी जीवते जागते को वो चीज़ मान लो। और यही पतंजलि कहता है कि तुम ये करो, वो करो, ये करो, वो साधन करो, वो करो, वो, और कुछ नहीं कर सकते। तुम किसी वीतराग पुरुष को मन में खोपड़ी में रखो, जैसे कहा गुरु का रूप वैसा ही है, माठ पर गुरु संग्रह है। तो गुरु जी थोड़े आते हैं वहाँ पर, आपके भाव है भाई। वो कहते जप जप करो, सुमन करो, राम 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 राम। वो कहते हैं एक जगह जहाँ विश्वास जम जाए वो हमेशा ध्यान में रहने का नाम ही जप है, उसको याद है, ध्यान है। तो पणियारी की मिसाल दे दी, कड़े ते कड़ा रखा है सब पणियारी ने, नाले तो गल्लां कर दी जाती है यारां दे नाल, गल्लां हत्थां कर दी जाती है, और सुरत की थेरे दे घड़े में वो सुमन है। समझी ये बात? वो भी सुर बताते हैं, सुमन का मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण हो टालने की जरूरत नहीं, पलाथी मारने की जरूरत नहीं, कहते चलती जा रही है, घड़ा रखें, ध्यान घड़े में है, सारी गल्लां करती, हाथ भी लाती है, सब कुछ करती है, ऐसे ठोसा देती, ये करती, बातें करती रहती है यहाँ से, और गल करती रहती है, और ध्यान घड़े दे पीछे, घड़ा नहीं गिर जाए, घड़ा नहीं गिर जाए, वो ध्यान है हर वक्त रखना। तो कबीरा इसका माता दुई को दूर कर देते, जो चलना राह नाजुक है हमेशा बोझ भारी क्या, दुई को दूर कर, दुई को दूर करेगी तब तो एक बन जाए, कोरम चल जाएगी। दुई दूर होगी जहाँ पर आखिरी स्टेज पर जो अनुभव करती है, जो तेरा राम नाम सुनती है, सुनते सुनते वो राम नाम उसमें लीन हो जाएगा, तो परमात्मा रूप बन गई। तो फिर चेतन आती है, तो इसके बाद सत्संग दे अनुभवी गुरु, अगर सब में मिल भी गई तू, अतः बेहोशी भी आती तो बेहोशी का सत्संग देगा है क्या? जब तक सत्संग देगा बेहोशी आगे में, ठीक है, उसको क्या पता कहाँ से, जब बेहोशी आती है तो वहीं चले जाते हैं, समझे कि नहीं? और कोई होश नहीं रहती, एक ही चीज़ है, उसमें मिल गया बस। तो आज का सत्संग क्या था कि अगर सीधा जाना है तो संत प्रकाश प्रकट हो गया तो कुछ नहीं करा, अगर नहीं गया तो संतों ने जरिया काटा हुआ है क्या कि चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए। ज्ञान बुद्धि लेके क्या समझाओगा कि तू गुरु को सब कुछ मान लो, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, प्रकाश भी वही है, परब्रह्म का मतलब प्रकाश, साक्षात वही है, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, बस ये मान लो उसको, सब कुछ, शब्द शब्द प्रकाश पुरुष सब कुछ उसको मान लो, किसका शब्द किसका प्रकाश, उसको मान लोगे तो तुम्हारी सूरत इकट्ठी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। और उसके प्रेम से क्या होगा, चलते 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 इस काया का शब्द वालों ने तो ये कह दिया, बिन शब्द पावन दूजा काया का छुटे न कूजा, और जो प्रकाश वालों ने क्या कह दिया कि धोती धोती मिलानी, कि प्रकाश के बिना गुजारा नहीं चलेगा। तो प्रकाश वाला मार्ग जो था कठिन था, खास खास आदमियों के लिए था, अब भी है। अब कहते थे मेरे प्रकाश आ गया, लंगोट आ गया तेरे प्रकाश, प्रकाश आके दबा दे प्रकाश आ जाएगा, और कई बाबे से भी प्रकाश देखते हैं, वो प्रकाश की बात नहीं है, वो प्रकाश सहज में शरीर छूट करिए वो आत्म पद में चलेगा, आखिर तीसरा दर्जा है वो प्रकाश है, तीसरा दर्जा बता दिया है ऐसे। और शब्द लास्ट, तो शब्द में कई दिन साधन करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा जोर देना यूज करे तो कबीर पंथ इसको कहते हैं। कबीर ने शब्द की बात बताई है, कहते कबीर पंथ बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई भी नहीं,
क्योंकि उसको औरत भी कर सकती है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है। और ये जो प्रकार शब्द का साधन है, ये ताकत ही है अंदर, यंग एज में करे जाएगा, नहीं होगा नहीं इकट्ठा। दाना बिक गया, दृक्या अपनी मुँह में, अब किस खाएगा। और शब्द आदत आ जाता है, सहज होता है। तो शब्द मार्ग का आसान है, पर सबको नहीं आएगा। एक्सेप्शन आदमी को जिसने पहले कर रखा है, वो कोई जन्म साधन करे तो सीधा शब्द आ जाएगा और आगे की मंजिल रहेगी। लास्ट मंजिल है कि जब शब्द के अंदर सुर समा गई, कोई होश नहीं रहा, अब बार का गुरु सत्संग देगा, सत्संग नहीं दिया तो रहो, आता रहा, कोई बात नहीं, वो सोचता शब्द आ जाए, लीन नहीं होगा उसको। तो आज का सत्संग था कि दो तरीके हैं भाई, एक तो शब्द प्रकाश करते हैं, ये तो खास आदमियों के लिए है, जो वहाँ के गायक होते पहले उन्होंने कमाई कर रखी है। और दूसरा आम आदमी के लिए जो संस्कार डालेगा वो ये है कि अगर उसका कोई शुभ कर्म होगा तो सत्संग आएगा, और सत्संग उसको साथ मिलेगा, और सत्संग भी ऐसे के पास जाएगा, वो जैसी उसकी नीति होगी वैसे गुरु के पास जाएगा। कामी के पास जाए तो कामी हो जाएगा, पैसे इकट्ठा करना हो जाएगा, वैसे लो भी रहेगा, उसे नहीं करेगा नहीं। बाहर का गुरु जिस ख्याल से सत्संग देता है उसका असर होता है। तो कर कोई बात जब चला गया, बैठना सीख गया ना, वो कामी है, गुरु तो भी है, कामी वो भी है, पर बैठना और सुनना तो सीख गया। कुछ ले प्रसाद पूरी चले जाना सीख गया, वो जानता है गुरु जी कुछ देगा तो समझेगा नहीं। तो मैं पूछता हूँ कभी कुछ लाया है कि, जब ज़्यादा कत्ल करने लग जाता है, मैं देखता हूँ तो सुने कोई नहीं बात है, पर भाई तो आस्था का मारे गए, प्रसाद पूरी का कुछ लाए हो क्या? अब वो ले गया कोई वो जी का हाथ कर ढूंढ डाले, वो चेताता हूँ उसको कि हमारे सीधा नहीं है, कुछ ले के आता है तो आस्था होती है, आस्था ही नहीं तेरी, बहस का सब्जेक्ट नहीं है। आस्था है कि कुछ ले जाता था, मतलब समझता कुछ कि हमारा ज्ञान देगा, और मस्करा वो क्या ले गया समझे नहीं। तो उस प्रसाद पूरी लेके आने का मतलब है कि कुछ आस्था है, कुछ सिखाया है। ऐसे जानता नहीं आदमी कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए गुरु के पास, बेटी के पास, राधा के पास खाली हाथ मत जाओ, या जिस घर में बच्चे खाली हाथ मत जाओ। क्यों? अच्छा कहते हैं हमको कुछ खाने मिले तो ले के जाओ, ठीक है ना। खाली हाथ दोस्त के सेवा जाते हुए ले के जाओ। बाल बच्चे वाले हैं तो बहन बेटियाँ लेके आती है ना, कुछ बच्चे खाते थे, तो बच्चे हैं ना, बच्चे चाहते हैं तो जो चाहते हो लेके जाओ, खाली हाथ आओ, खाली हाथ आओ। तो चुपचाप आता और बहस करता, ज़्यादा शरीर पर चली जाता नहीं ज़्यादा। सब कोई बड़ा आदमी हो तो बोलता एक दिन वकील को बोले, सार का मैं एक वकील था, वो खूब बातें कर लेगा, वो बहस कराए, ये जी शब्द है जी प्रकाश है। वो वकील साहब वो ठीक है, प्रसाद है क्या कुछ यूँ कर लिया, 500 का नोट काटा, 100 को काटा। बोले रिप में ही बात को नहीं, प्रसाद पूरी होता है जो आप खाते हो वो चीज़ आए तो वो खा के देखेगा, हाथ में देके गुरु देगा तो कुछ उसका ख्याल आएगा, रिलीज आएगी आपको। वो जिस नीत से आप लेगे हो नीत आएगी, मन साफ होगा। तो जो खाली आप जाते बहस करते हैं ना, कुछ नहीं हो, बक बक करते आके सवाल पूछता, सवाल जवाब का कारण है क्या? आस्था का मार्ग है। खाली हाथ जो जाता है खाली हाथ आता है। तो कम से कम ये गुरु ये तो सिखाते हैं पहले दर्जे में कि लेके जाओ, गलत नहीं है, कुछ तो सिखाते हैं, सुना रास्ता चलने का रास्ता बताते हैं। तो ये गुरु जो देते हैं, मैं कहता हूँ सब पूजे हैं भाई, क्योंकि बेकार नहीं कोई भी। डांगर बेकार तो है, डांगर मजे से लगाता है, बहुत लोग जाते हैं, खैर वो जो करता वो अपना जानता, वो हम तो अंदरूनी आदमी हैं, अंदरी बात जानते, हर तो नहीं जानता। दाढ़ी देखता है, केस देखता है, बिल्कुल से ऐसे। अब वो कल बैठा था वो वकील साहब के साथ, लूथर बोला जी मैं महाराज को देखता हूँ, जब वो मेरे को ऐसे ऐसे होता है, महाराज को देखता हूँ पता नहीं कोड़ा सा है, मतलब ऐसे ऊपर ही जम रहा बिल्कुल से। अब बोले वो ठीक है, वो आपको दिखता है, ठीक है, आपका मन साफ है, आपको देख कोरा करा कुछ नहीं हो। तो बोले आप जो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने कुछ आपको ये कराया कि जिससे के कारण आपको नाम दान हो गया। गुरु जी ने कोई पता नहीं था इस बात का, गुरु जी ने पता नहीं था, वो सोचता में रहते थे। जैसे वो ध्यान में गए तो उनके अंदर वो समझे प्रकाश प्रकट हुआ होगा समझ। अब वो आकर मेरे यहाँ टकराया, तो नहीं तो मेरे को तो पता था ना, गुरु जी का मेरे को अनुभव है वो कि ऐसे खिंच रहा है, और वो प्राकृतिक था। तो उसके अंदर क्या, मेरी नीति जो थी वो ऐसी थी कि भाई क्या होता वजन, एक ही जानना चाहता था। तो पहले दिन वो वजन के लिए वो वजन में रहते थे, वो वजन की अपनी कपट हो गया। तो गुरु जी ने जान के कहा ना, कोई पता नहीं था उसको, वो समझाना डांगर सबको जाना है, कोई पता नहीं था। मेरे जगह ऊपर दमन तो पता नहीं कौन करता है, मैं तो नहीं जानता। और कोई गुरु जानते हैं तो मैं बताओ, मेरे को बताओ। और ये समझ बात
वो ये सवाल कर रहा था। तो आज के सत्संग में कॉमन बात करते हुए मैंने आपको बताई है कि जिसको शब्द प्रकाश आ गया वो सीधा आगे का अधिकारी है, जिसको नहीं आया वो किसी को, मैंने कहा था उस गुरु को बना लो, वो शक्ति उसमें, उसका विश्वास में, वो जिसको बना लेता है, जिंदे को बनावे, क्योंकि जिंदे दो काम हो जाएगा, एक तो ध्यान बढ़ जाएगा उससे और दूसरा वो ज्ञान भी दे देगा। अब मूर्ति को बनाएगा तो मूर्ति ज्ञान नहीं देगी, बुलाते समय काम हो जाता है उनका, ज्ञान नहीं दे सकती वो जरा, वो तो आपने बनाई है मूर्ति को, और जिंदे को भी आप ही बनाते हो, तो शक्ति तो मनुष्य को ही ना, और मनुष्य को इसका ठा नहीं, इसका ठा भी वो गुरु देगा जो अनुभवी जिसको मान रखा है, वो कहेगा अब मैं को नहीं हूँ यार, तेरे में बात सकती है, इसका पता भी वो गुरु देगा जिसे मान्य आने, और वो देगा। और अगर सच्चा आदमी है तो उसकी मतलब सच्ची बात निकल जाएगी उसको। किसी ने पूछा हजूर सालिग्राम के बारे में, स्वामी जी को पूछा कि सालिग्राम आपका शिष्य है क्या? तो स्वामी जी का उत्तर था कि क्या पता ये शिष्य है कि मैं शिष्य हूँ, या वेद में कह दिया कि मैं शिष्य हूँ, सीख गया, ये शिष्य से आया जो मेरे ज्ञान दे दिया, आप आते हो प्रकट में जाता नहीं, इसने मेरे ज्ञान दे दिया इसने, यह बात वेद में थी। वो पूछा स्वामी जी महाराज को कि महाराज सालिग्राम आपका शिष्य है क्या? बोले भैया तो पता नहीं ये शिष्य है कि मैं शिष्य हूँ, सीधी गोली कही उनने, अरे ये गुरु है मेरा, इससे मैंने ज्ञान मिला है। इसको वेद में कहता कबीर, शिष्य नुवे जो गुरु को ये जाने सब कोई, ये तो सब जानते हैं, और गुरु नुवे जो शिष्य को बिरला जाने कोई। गुरु शिष्य को नमस्कार करता है कि शिष्य से ज्ञान मिला है, ये कोई बिरला जानता है। जिससे ज्ञान मिले वो गुरु है, जिससे ज्ञान मिल जाए, तो शिष्य से ज्ञान मिलता है गुरुओं को। अब सुनेंगे नहीं, वो कहते महाराज आप आए ये कह बोला मैं तो नहीं गया, तो जो मेरे अंदर आता वो भी बाहर से कुछ नहीं आता, पर वो इकट्ठे रखते हैं, बताते नहीं बात, क्यों बताने भी पंथ नहीं चलता। तो आज समझिए आगे ना, उससे एक को पूरा मानो कुछ ही नहीं करो तुम, जब तक तुमको प्रकाश और शब्द ठीक तरीके से नहीं ठहरता है तब तक किसी जीवते जागते महापुरुष को इष्ट बनाए रखो, चलते फिरते खाते पीते खाते पीते, और जब आपको शब्द या प्रकाश आ जाए, कोई बात नहीं, शब्द आ जाए फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, उसमें तेरे सिर पर बोझ नहीं धरना, तुझे एक कोस नहीं चलना, ये नहीं गुरु गुरु बोलते हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे बता हाथ पैर नहीं हिलना, तो वो जो अंदर की तरफ धार है वो प्रकट हो जाएगी आपको उस राम नाम की, और वो सब में है, पर उसका अधिकारी बनाया लो। तो आज का सत्संग समझिए कि नहीं, कि जब तक किसी को शब्द प्रकाश नहीं आता है तो कोई इष्ट रखो, छोड़ो मत उसको। बोले आया था जी, पढ़ लिया आया था, वो नहीं आएगा, पर अगले आ रही है तेरे को चीज़, प्रकाश आ रहे आगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, पढ़ आया था जी मैंने देखा था, फिर बाद में कौन देखा, तो नहीं देखा आगे नहीं चलेगा, पहले बनी को नहीं, पहला आस्था नहीं बनी, वो मन जब निकली या शरीर से तो फिर रूप आ जाता है, समझे कि नहीं। तो रूप का रूप ध्याऊँ नाव गाऊँ, पहले रूप को जाना जरूरी है, बड़ा मन इकट्ठा हो जाएगा और अनुभवी से ज्ञान मिल जाएगा। और एक जो अनुभवी नहीं है, गुरु मान लिया किसी ने और आगे का अधिकारी है, इच्छा रखता है, तो परमात्मा ऐसी कृपा करेगा कि उसको दूसरे के पास भेज देगा, जिससे काम हो जाएगा। बता रहे तो आज का सत्संग समझिए, छोटा सत्संग दिया आपने, सीधा दिया डायरेक्ट, कि शब्द शब्द करते सबको नहीं आएगा, प्रकाश प्रकाश करते सबको नहीं आएगा, आस्था होनी चाहिए, और आस्था बड़ी जबरदस्त कैसी होनी चाहिए, गुरु कैसे समझे गुरु को, कहता अर्थ सेवा नित्य करे, काम करो, चरण दबावे, पंखा फेरे, चक्की पीसे, पानी भरे, बहुत कुछ धन की सेवा लिख रखे, फिर धन की सेवा लिख रखे, धन की सेवा ये है भाई, गुरु नहीं भूखा तेरे धन पा, गुरु को धन भक्ति रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूसे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तो पावे, जो उनको प्रसन्न करावे, जो गुरु खुश हो जाएंगे, उनका खुश होना भारी, क्यों सब कुछ है उसके पास में, सत प्रसन्न कृपाधारी, पर तेरा उपकार करा मैं, भूखे प्यासे को दिलवा में, उनकी मेहर मुफ्त आवे। अब मैं कहता हूँ किताब बांटो, मेरे क्या मिलेगा, कि तुम ज्ञान दो, तुम किताब बताओ, ज्ञान दो, ज्ञान मिल जाएगा, यूटे का सिद्धांत जो दोगे उसे मिल जाएगा, तुम्हारे द्वारा जो पुस्तक जाएगी जिस घर में फायदा हो, तुम्हारे फायदा हो जाएगा, ज्ञान से ज्ञान मिल जाएगा, पानी पियाओगे तो पानी मिल जाएगा, अन्न दोगे तो अन्न मिल जाएगा, धन दोगे उससे मिल जाएगा। तो ज्ञान दानम महादानम है, मैं कह रहा हूँ दान। और ये सोचते किताब महाराज कहते किताब बांटो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। तो मैं तो जाऊँगा किताब हम सब क्यों लिखा है, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, समझेगी नहीं बात। तो मैं कहता हूँ उस बात को समझते नहीं। उल्टा आज का सत्संग समझिए बात सारी है कि शब्द प्रकाश आखिरी चीज़ है,
प्रकाश से कोई प्रकट नहीं होगा। जिसका ब्रह्मचर्य सॉलिड है, मजबूत है, उसको होगा। और जो चुड़की पड़ेगी वो कहता है मेरे सब दुनिया प्रकाश, तब उसको कहता हूँ कुछ मत करे यार, तू केवल विश्वास रखा कर, बस कहाँ तेरा जी करे वहाँ रख ले, मन इकट्ठा हो जाएगा, तेरे सीधी मिल जाएगी काम है। अगले जन्म अगर तू विश्वास रखा वो रूपा द्वारा ऐसी जगह जन्म जाएगा और आगे आगे साधन में चलता है, काफी है।